हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जुल्करनैन और आप देख रहे हैं सैलोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम सी शार्प वीडियो सीरीज के इस वीडियो में कंसोल एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि कंसोल एप्लीकेशन जिसका इनपुट और आउटपुट जो है वो हम कंसोल विंडो पर लेते हैं और जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो स्टूडियो में और एक कंसोल एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर एक कंसोल एप्लीकेशन उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है जिसको कंपाइल करते हैं, सॉरी बिल्ड करते हैं। बिल्ड बिल्ड वन सक्सीड हो चुका है। इसके बाद टॉप पर आपको फर्स्ट प्रोग्राम में ब्लू कलर का शो हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कंसोल कमांड प्रॉम्प्ट में हमें आउटपुट शो हो रहा होगा। आपको वेलकम टू सेलोटेक हमें शो हो रहा है। प्रेस एनी की तो हम इस विंडो को क्लोज कर दें। तो हम इस पूरी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास तो हम टॉप पर सबसे पहले तो जिसको हम यूजिंग डायरेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम इंपोर्टिंग नेम स्पेस, यहाँ पर नेम स्पेस इंपोर्ट करते हैं कि हमने कौन सी क्लासेस को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया। उसके बाद नेम स्पेस डिक्लेरेशन सेकंड यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर क्लास डिक्लेरेशन है। हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्टैटिक वॉइड मेन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले मैं बात आती है कमेंट्स। इस तरह आपको शो हो रहा है कि लाइन नंबर 1 में हमारा प्रोग्राम को सी एस कमेंट शो हो रहा है, या शो हो रहा है। बेसिकली हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और डेलिमिटेड कमेंट्स। हम कमेंट्स अपनी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं। सी शार्प कंपाइलर जो है वो कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। जब जैसे हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हमारा कंपाइलर को इग्नोर करता है। और हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और एक डेलिमिटेड कमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लाइन नंबर 1 पे जो कमेंट यूज हुआ है प्रोग्राम डॉट स्पेस, इसको ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। हम अपनी एप्लीकेशन को कमेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे अपनी फाइल नेम और लाइसेंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम मेंशन करते हैं, ताकि जो भी उस फाइल को रीड कर रहा है उसको आइडिया हो कि वो कौन सी फाइल रीड कर रहा है और उस फाइल के लाइसेंस किसके पास है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया, जैसे पहले के बताया है कि हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन और एक मल्टीपल। ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। अगर यहाँ पर मल्टीपल लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें डेलिमिटेड साइन का यूज़ करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेलोटेक टाइप कर देता हूँ। अच्छा, जैसे कि अगर हम ओपनिंग या क्लोजिंग डेलीमीटर में से किसी भी एक को भूल जाएंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंपाइल टाइम आ रहा है, एंड ऑफ फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पर शो। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा क्लोजिंग डेलीमीटर साइन करेंगे तो हमसे ये एरर रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कमेंट हो गया। उसके बाद जैसे कि मेरे पास डेलीमीटर कमेंट्स कैन स्प्लिट फॉर सेवरल लाइन्स। This type of comment begins with the delimiter and ends with the delimiter or the text between the delimiter ignored by the compiler। जैसे मैंने पहले बताया कि कंपाइलर जितने भी कमेंट्स हैं उनको इग्नोर करता है वो हमारी स्क्रीन पर शो नहीं होते। ये हमारे सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड यहाँ पर यूज हुआ है यूजिंग डायरेक्टिव, उसको हम यूजिंग डायरेक्टिव बोलते हैं। यूजिंग system is a using directive that tells the compiler where to look for a class that is used in this application। विजुअल स्टूडियो के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस ऑलरेडी हमारे मेंशन हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते सकते हैं। और ये क्लासेस जो ऑर्गेनाइज होती है वो नेम स्पेस के अंडर ऑर्गेनाइज होती है। लाइन नंबर 3 में यूजिंग सिस्टम प्रोग्राम को इंडिकेट कर रहा है कि हमें सिस्टम नेम स्पेस के कंसोल क्लास को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी भी नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करवाते जिसे हमने यूज़ किया है तो कंपाइलेशन एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं सिस्टम को रिमूव करूँ तो यहाँ पर हमें एरर शो हो, देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट बिकॉज वहाँ पर जो सिस्टम नेम स्पेस है उसके अंदर कंसोल क्लास
डिक्लेयर की गई है, यूज़ की गई है। दैट्स वाई हमें यूजिंग सिस्टम को यहाँ पर नेम स्पेस को यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर कंपाइलेशन है। नेम स्पेस के बाद जो सेकेंड हमारे पास आता है वो आता है नेम डिक्लेयर के बाद क्लास। हम बात करते हैं ब्लैंक और वाइट स्पेस। बेसिकली ब्लैंक लाइन्स एंड स्पेस कैरेक्टर मेक इट इजियर टू रीड टुगेदर। टैब कैरेक्टर्स आर नोन एज वाइट स्पेस। हम वाइट स्पेस यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्पेस कैरेक्टर्स एंड टैब्स आर नोन स्पेसिफिकली एज वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर भी हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उससे हम ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम को अच्छी तरह से शो कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास क्लास डिक्लेरेशन। यहाँ से हमें लाइन नंबर 7 क्लास डिक्लेरेशन शो हो रही है। Every app consists of at least one class that defined by the programmer. These are known as user-defined classes. हर एप्लीकेशन के पास हर एप्लीकेशन में कम से कम हमारे पास एक क्लास होती है जो कि प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। इस क्लास को हम यूजर डिफाइंड क्लास बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने पब्लिक क्लास प्रोग्राम के नाम से एक क्लास डिक्लेयर की है और इस क्लास को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड क्लास। सेकंड हमारे पास आया द क्लास कीवर्ड प्रोड्यूसेस क्लास डिक्लेरेशन immediately followed by the class। हम जो भी क्लास क्रिएट करेंगे वो क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं और हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम की जो हमने क्लास बनाई है वो क्लास कीवर्ड से बनाई है और क्लास कीवर्ड ही ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक क्लास है। उसके बाद हमारे क्लास नेम करना है। ऑल द क्लासेस यूजेस अपर कैमल केसिंग। क्लास के नेम्स को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसको हम अपर कैमल केसिंग भी बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं क्लास अपर केस लेटर से स्टार्ट हुई है, इस वजह से उसको अपर कैमल केसिंग भी बोलते हैं। A class name is an identifier series of characters consisting of letter, digit, lower letter. A class name is an identifier series of characters consisting of letter, digit, underscore, and does not begin with a digit and doesn't contain spaces। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लास नेम होगी वो हमेशा या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगी या लोअर केस लेटर या अपर केस लेटर से, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगी। हमारे पास कोई भी क्लास हो जो 1-2 से स्टार्ट हो वो वैलिड क्लास नहीं होती, तब वैलिड क्लास कन्वेंशन नेमिंग कन्वेंशन नहीं होती। इसलिए हम हमेशा क्लास को लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से चूज करेंगे। थर्ड आता है हमारे पास सी शार्प इज केस सेंसिटिव। दिस अपर एंड लोअर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सो A1 so small a1 lower case a1 and capital A1 are different, both valid हैं but both are different, ठीक है। सी शार्प एक केस सेंसिटिव क्लास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लास A1 डिक्लेयर करता हूँ, इसके साथ मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कैपिटल से, देन दिस टू क्लासेस आर डिफरेंट क्लासेस और ये दोनों वैलिड क्लासेस। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक क्लास। When you save your public class declaration in a file, the file name will be the class name followed by the .cs file extension। For example, मेरे पास यहाँ पर program .cs की यहाँ पर मैं solution मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक क्लास है, क्लास नेम .cs की एक्सटेंशन है। हम पब्लिक क्लास आने को बहुत ही डिटेल में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर हम सिर्फ .cs एक्सटेंशन तक पढ़ रहे हैं कि क्लास पब्लिक क्लास होती है वो क्लास में डॉट एक्सटेंशन। उसके बाद जो हमारे पास सबसे मेन मेथड है वो है मेन मेथड बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द सी शार्प। जैसे कि मेन मेथड बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ सी शार्प है। हर एप्लीकेशन के अंदर कम से कम एक ना एक तो हमारे पास मेन मेथड होता है जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि मेन मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास आता है कंसोल क्लास। कंसोल क्लास ये लाइन जो है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में मैसेज शो करती है। लाइन नंबर 12 बेसिकली हमें स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर शो कर रही है। स्ट्रिंग मीन्स मैसेज और कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। और जब अगर मैं इसको चलाता हूँ
शैडो टैग, तो लाइन नंबर 12 में जो हमें मैसेज यहाँ पर है वो हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट पे शो हो रहा है। कंसोल क्लास अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद स्क्रीन कर्सर नेक्स्ट लाइन में शो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाहर रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है क्योंकि हमारा कंसोल क्लास अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है।